एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। इसकी शुरुआत एकदम एक टिपिकल रिवेंज ड्रामा की तरह होती है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे असली राज हमारे सामने खुलता है एंड एंड का ट्विस्ट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। इस ड्रामा का नाम है ब्यूटी ऑफ रिवेंज। कहानी की शुरुआत में हमें एक ओवरवेट लड़की मिनसुन दिखाई जाती है। वो तैयार हो रही थी एंड उसके पास बैठा एक लड़का उससे कहता है, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। जिस पे वो कहती है, मुझे लगता है आज मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो एक न्यूली रिलीज्ड कॉमिक पढ़ रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड ही आकर उसे कहती है, तुम्हें इसमें कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? मिनसुन कहती है, विलेन का, वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। उसकी फ्रेंड को अचानक एक कॉल आता है एंड वो घबरा कर चली जाती है। पीछे से एक लड़का मिनसुन का आवाज लगाता है। दरअसल मिनसुन का की चेन गिर गया था। वो इसे लाकर उसे देता है एंड मिनसुन से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है। उसके जाने के बाद वहाँ वही बंदा आता है जो कमरे में मिनसुन के साथ था। वो कहता है, क्या तुम सुबह इसी की बात करी थी? क्या इस तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा? मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। शायद ये आज के अच्छे दिन की शुरुआत है। इसके बाद ही और मिनसुन आपस में बात कर रहे थे कि तभी तीन दोस्त वहां आते हैं। ये बुली गैंग है। दोनों लड़कियां इन दोनों का मजाक उड़ाती है क्योंकि ये ओवरवेट थे एंड उनकी बहुत इंसल्ट करती है। एक लड़की जो खुद को खूबसूरत समझती थी, वो मिनसुन से उसकी कॉमिक छीन लेती है एंड पूछने पर वो कब लौटाएगी, वो कहती है यही कुछ 10 साल बाद। तभी वहां पे हो आता है वही लड़का जिसने की चेन ला कर दिया था एंड वहां पर वो उन तीनों में जो लड़का था उसे जोर से पंच मारता है एंड मिनसुन को उनसे बचाकर कहता है, तुम उनकी बातों की परवाह मत करो, वैसे ही सबका मजाक उड़ाते हैं। जबकि वो खुद इनसिक्योर है। वहां पर अभी भी ही घबराई हुई थी, पता नहीं क्यों, जबकि होने तो ने बचा लिया था। बाद में हो मिनसुन को अपना नंबर देता है एंड अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए उसे किस करने जा रहा था। वह हैरान थी लेकिन बहुत खुश भी, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद थे। बट किस करने के एंड मोमेंट पे जब मिनसुन की आंखें बंद थी, अचानक वो अपना फोन निकाल उसकी इसी तरह में फोटोज क्लिक कर लेता है एंड हंसने लगता है कि तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें किस करूंगा, या ऐसा सोचूंगा भी। उसके दोस्त तभी वहां पर आ जाते हैं। ये लोग वही बुली गैंग वाले थे। एक्चुअली वो उसके साथ ही थे, पर आज वो ना खुश थे क्योंकि होने इस प्रैंक के बारे में उन्हें भी नहीं बताया था। तभी हम देखते हैं ही वहां आती है एंड वो इकलौती थी जिसे इस बारे में सब कुछ पता था। इसलिए कैंटीन में वो घबराई हुई थी इन स्पाइट ऑफ कि बुली गैंग चली गई। वहां पर हो एकदम एक साइकोपैथ की तरह बिहेव करा था। वो सबका मजाक उड़ाता है एंड हर कोई उससे डरता था। खासकर वो मिनसुन को बार बार मेंटली ट्रॉमेटाइज करा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, पर तभी मैं तुम्हारी इंसल्ट करूंगा क्योंकि तुम ओवरवेट हो। किसी तरह एक लड़की हो को अपने साथ ले जाती है। घर आकर मिनसुन बहुत अपसेट थी, उसे रोना आ रहा था कि उसने क्या क्या सोचा था, पर क्या हो गया। उसका दोस्त उससे कहता है, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? वो कहती है, चाहती हूँ। इसके बाद वो स्कूल जाना बंद कर देती है एंड घर पर वेट लूज कर खुद को कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन बना लेती है। योबिन उस लड़के से कहती है, थैंक यू मदद के लिए। एंड तभी वो बंदा कहता है, थैंक यू कैसे कह रही हो? मैं सच में थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारी बस एक कल्पना हूँ। एंड अगले ही पल वो गायब हो जाता है, यानी वो शख्स बस उसकी एक इमेजिनेशन थी। इसके बाद योबिन शुरुआत करती है अपने रिवेंज प्लान की। वो स्कूल के लौटने वाले टाइम तैयार होकर जाती है एंड युंजे वही बुली गैंग में से जो लड़का था उसके सिर पे जाकर मारती है एंड कहती है, कैसे हो तुम? वो कहता है, तुम हो कौन? तभी वो कहती है, सॉरी, मुझे लगा तुम मेरे कोई दोस्त हो, तुम पीछे से बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। एंड जैसे उसकी फेस से उसके बाल हटते हैं, उसे देख युंजे उसके प्यार में पड़ गया था। वो कहता है, कोई बात नहीं। जिसपे युबिन कहती है, नहीं गलती मेरी थी, ये लो मेरा नंबर, मुझे बताना, अगर कुछ ज्यादा हुआ देन मैं तुम्हें मेडिसिन लाकर दे दूंगी। इसके बाद वो चली जाती है एंड युंजे जब अगले दिन स्कूल जाता है वो बहुत खुश लग रहा था एंड बाकी बच्चे एज यूजुअल ही को बुली कर रहे थे क्योंकि अब मिनसुन नहीं थी तो यही उनकी टारगेट थी और कोई भी उनमें से उसे बचा नहीं जाता देन हो खुद उससे अगला टारगेट बना लेता। वह युंजे को खुश देख वो उससे पूछता है, क्या हुआ? युंजे चाहता था उसे ये बात बताना, लेकिन उसके नीचे से वो वाकिफ था, इसलिए वो उसे ये बात नहीं बताता। बाद में वो युबिन को मिलने बुलाता है एंड एक्ट करता है कि उसे दर्द हो रहा है। युबिन उसे मेडिसिन ला कर देती है एंड फिर जाने लगती है। बट वो अच्छे से जानती थी युंजे उसे ऐसे जाने नहीं देगा, वो उसे दोबारा जरूर बुलाएगा। होता बिल्कुल ऐसा ही है एंड युंजे उसे बुलाकर कहता है, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? वो एक्चुअली उसे अपने दिल की बात बताना चाह रहा था, पर वो ये बात कह देता है। युबिन कहती है, मुझे 1 मिलियन वॉन चाहिए, यानी करीबन 50 से 60 हजार रुपए। युंजे एक स्टूडेंट था तो इतने पैसे वो कहाँ से लाता, इसलिए वो हाँ नहीं करता। उसकी इमेजिनेशन वाला लड़का युबिन से कहता है, ये तो गड़बड़ हो गई। वो कहती नहीं, वो पैसे अभी देने से मना करे, लेकिन वो पक्का पैसे लाकर जरूर देगा। एंड उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है।
वो पैसे लाकर यूबिन को दे देता है एंड पूछता भी नहीं कि वो रिटर्न कब करेगी। यूबिन सामने से कहती है 10 साल बाद दूँ तो चलेगा? वो कहता है हाँ। यूबिन कहती है तुम सच में मुझे ये दे रहे हो बिना कुछ जाने समझे? वो कहता है तुम्हें जरूरत है ना इसलिए। वोल्टा इसे वापस कर कहती है मुझे नहीं चाहिए, तुम इररिस्पॉन्सिबल हो। वो कहता है अच्छा तो तुम बताओ मैं क्या करूं, प्लीज मुझे तुम पसंद हो। वो कहती है अच्छा ये बात है, अगर ऐसा है तो बुरे लोगों के साथ घूमना छोड़ दो, अच्छे इंसान बनो। वो अगले दिन अपने दोस्तों को ही को बुली करने से रोकता है एंड ये देख हो गुस्से में आ गया था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे। अचानक वहां पे यूबिन आ जाती है एंड उसे देख हो कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो, पर तुम हो कौन? वो कहती है मेरा फ्रेंड है। जिस पे हो कहता है अच्छा इस लड़की के लिए तुम ये सब करे हो? वोल्टा यूबिन से उसका नंबर मांगता है, उसे युंजे के सामने अपने साथ डेट पे चलने के लिए पूछता है। युंजे पहली बार हिम्मत कर कहता है कभी नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे दूर रहो। बाद में यूबिन युंजे से कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे उसके सामने डिफेंड किया, तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं अब तुम्हें 10% पसंद करती हूँ। बाद में उसकी इमेजिनेशन वाला लड़का उससे कहता है क्या सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, पर अगर प्यार नहीं कहती तो वो काम नहीं करता एंड अगर पूरा प्यार कहती थी तब वो रिलैक्स हो जाता, पर अब वो तब तक मेरी बात मानेगा जब तक 100% प्यार उसे मिल नहीं जाता। इस बात को सुन वो इमेजिनेशन वाला लड़का यूबिन से कहता है क्या तुम सच में हमेशा से ऐसी ही थी, इतनी चालाक? एंड तभी एक ट्विस्ट रिवील होता है, ये लड़की यूबिन असली मिनसुन है ही नहीं। मिनसुन महीनों पहले मर चुकी है। दरअसल जब वो असलियत में वेट लूज कर खुद की पर्सनैलिटी चेंज करी थी स्कूल एब्सेंट करके, तो एक दिन उसके घर का बेल बजता है। वो दरवाजा खोलती है एंड बाहर हो खड़ा था। वो उसे कहता है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही? वो कहती है ऐसे ही। वो कहता है झूठ, तुम प्लान करी थी मुझे सबक सिखाने का, 1 साल बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर तुम आती, मुझे उल्लू बनाती एंड मैं फंस जाता लाइक अ टिपिकल रिवेंज स्टोरी, है ना? पर क्या तुम्हें पता है बदले में वही सामने वाले के साथ किया जाता है जो उसने आपके साथ किया हो। लाइक किसी को किसी बंदे ने मारा देन उससे स्ट्रांग बनकर उसे मारना, ये बदला है। एंड हमारे केस में तुम्हें पहले मुझे खुद की नई ट्रांसफॉर्मेशन से प्यार करवाना होगा, देन मेरी वैसे ही इंसल्ट करनी होगी जैसे मैंने तुम्हारी की थी। लेकिन यहाँ पर एक राज की बात बताऊं, मैं एक पागल हूँ, मुझे प्यार हो ही नहीं सकता, इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर आओ। तुम हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड थी एंड मरने तक मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ट्रॉमेटाइज रखूंगा। और फिर वो गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। ये बात मिनसुन झेल नहीं पाती कि उसके इतने बड़े प्लान के बारे में उसे ऑलरेडी सब कुछ पता था। वो सच में एक साइकोपैथ था एंड वहां पर वो सुसाइड कर लेती है। एंड इस बात की न्यूज जानकर शहर से यहाँ पर आती है यूबिन, उसकी बहन। एंड यूबिन और मिनसुन दोनों ही हमेशा से उस इमेजिनेशन वाले लड़के से कनेक्टेड थे, इसे यहाँ कर भी इमेजिनेशन वाला लड़का उसे सब कुछ शुरुआत से लेकर अब तक का बता देता है। एंड यूबिन यहाँ पर उसका ही बदला पूरा कर रही है। अब अगले दिन यूबिन पहले जाकर हो से मिलती है एंड उसे कहती है मुझे पहचाना? वो कहता है तुम तो युंजे की गर्लफ्रेंड हो, मेरे साथ क्यों? वो कहती है वो तो बस ऐसे ही, वो मेरे पीछे पड़ा था इसलिए मैंने उसे ले लिया, पर क्या हम दोनों कभी घूमने चले? हो कहता है जरूर, अगर तुम चलना चाहो तो। उसके जाने के बाद इमेजिनेशन वाला लड़का यूबिन से कहता है ये पूरा साइकोपैथ है, इसकी बातें, इसके तरीके, ये इंसान है भी कि नहीं? इसके बाद अगले दिन वो इंतजार करी थी होगा उसके फोन का, पर वहाँ यूंजे आ जाता है एंड वो उसे जबरदस्ती अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है। दोनों उसी नेबरहुड में आ जाते हैं जहाँ मिनसुन रहती थी। वो कहता है यहाँ एक लड़की रहती थी जिसे मैं जानता था। यूबिन हैरान थी कि इसे याद भी है। वो पूछती है अब मैं यहाँ रहती हूँ, चलो मेरे घर पे? वो कहता है बिल्कुल। एंड वहाँ वो उसे कन्फेस कर किस करने वाला था, लेकिन तभी हो कॉल करता है। यूबिन खुद से कहती है एकदम सही समय पे किया। एंड वहाँ वो कॉल उठाकर कहती है मैं अकेली हूँ, तुम चाहो तो घर आ जाओ। एंड इस बात को सुन युंजे उससे पूछता है उसे तुम्हारा नंबर किसने दिया एंड तुम उसे घर पर क्यों बुला रही हो? वो कहती है उसने जबरदस्ती लिया, मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावना है। एंड यहाँ से युंजे और हो के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। बाहर आकर वो एक बेसबॉल बैट लिए इंतजार कर रहा था हो के आने का ताकि वो उसे मार सके, लेकिन अचानक उसे पीछे से कोई कहता है हेलो। वो मुड़कर इधर उधर देखता है पर तभी पत्थर लिए हो उसे वही मार देता है। इसके बाद वो जाता है यूबिन से मिलने और कहता है युंजे को भूल जाओ, अब हम दोनों डेट करेंगे। ये बात जब हो के बुली गैंग को पता चलती है, खासकर उस गैंग में उसकी गर्लफ्रेंड को, तो वो बहुत नाराज होती है, जिसपे उसका वो मुंह बंद कर देता है एक सोने की लाइटर गिफ्ट करके। बाद में वो और उसके फ्रेंड जाकर मिनसुन की तरह यूबिन को बुली करने का सोचते हैं, पर वो अपनी बहन से कई ज्यादा चालाक थी। वो एक इलेक्ट्रिक शॉकर से उन सभी को डरा देती है। वो लोग दोबारा हिम्मत भी नहीं करते उससे लड़ने की। दूर से देख हो कहता है ये अलग है, बहुत ही अलग। अब अचानक यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हो और यूबिन फाइट करे थे। वह पहले यूबिन हो पर वार करती है एक नाइफ से, लेकिन हो उसे मारने वाला था। उसकी बॉडी से खून गिर रहा था पर उसकी ताकत तभी कम नहीं थी।
लेकिन तभी इमेजिनेशन वाला लड़का आकर उसे बचाता है एंड अचानक यहाँ से सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है जहाँ असली राज खुलने वाले थे जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होंगे। हमें दिखाया जाता है ह्यूबन को। वो पेशेंट के कपड़ों में एक डॉक्टर के सामने बैठी थी एंड वो कोई नहीं बल्कि इमेजिनेशन वाला लड़का था। शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ भी हमने देखा वो सब कुछ ह्यूबन के दिमाग में चल रहा था। ह्यूबन को एक्चुअली में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है एंड उसने अपने इर्द गिर्द कई सारी पर्सनैलिटीज क्रिएट की हैं। लाइक वो दो बुली गैंग की लड़कियां और युंजय एंड इन चारों पर्सनैलिटीज के अलावा खुद ह्यूबन एज अ सेवियर उसकी एक और पर्सनैलिटी थी। इस पूरी कहानी में सिर्फ 4 किरदार असलियत में एग्जिस्ट करते थे। एक थे मिनसुन, ओवरवेट गर्ल जिसे खुद उसकी बहन ह्यूबन ने मारा पर हो की पर्सनैलिटी में। एंड एक पर्सनैलिटी के अंदर की गई चीज दूसरी पर्सनैलिटी को याद नहीं रहती, यानी खुद ही उसने अपनी बहन को मारा एंड खुद ही उसे बचाने के लिए प्लान बनाया एंड खुद ही के साथ वो रिवेंज प्लान भी करी थी। डायरेक्टर ने क्या ही कहानी सोची है। इन दोनों के अलावा जो इमेजिनरी लड़का था वो एक्चुअली एक रियल कैरेक्टर है एंड यही कारण था कि इमेजिनरी लड़का हर जगह आ जाता था क्योंकि वह हर वक्त वहीं था एज डॉक्टर एंड ये पूरी कहानी दिमाग में चल रही थी। अब वो लड़का एक्चुअली एक साइकेट्रिस्ट है एंड ह्यूबन का डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा है क्योंकि अपनी बहन के मर्डर के बाद वो पकड़ी गई थी एंड प्रोबेशन में से रिलीज किया गया है। क्योंकि अगर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स एक दूसरी पर्सनैलिटी में क्राइम करते हैं तो उन्हें सजा नहीं दी जाती बल्कि मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर ह्यूबन को बताते हैं कि तुम्हें ठीक करने के लिए हमने ये कहानी तुम्हारे दिमाग में डाली कि तुम एक हीरो की तरह हो और पुलिस गैंग से बदला लेकर अपनी बहन को जस्टिस दिलाओगी ताकि उन लोगों को तुम्हारे दिमाग में हराकर हम उन पर्सनैलिटीज को तुम्हारे अंदर से खत्म कर सके। एंड हमने ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स के साथ ऐसा ही किया पर एक कैरेक्टर हो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने कमांड तुमसे छीन ली। डॉक्टर ये सब कुछ बता ही रहे थे कि तभी दोबारा वहां पर हो आ जाता है एंड वो डॉक्टर को मजबूर करता है उस पर हाथ उठाने के लिए। डॉक्टर हाथ उठाने जा ही रहे थे लेकिन किसी तरह वो खुद को रोकते हैं क्योंकि एक्चुअली में सामने हो नहीं बैठा था बल्कि ह्यूबन थी। इसके बाद ह्यूबन खुद के हाथों को देखती है, खुद को देखती है और रोने लगती है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। दोबारा वो अपने माइंड में चली जाती है। क्या हो से वो कहती है चले जाओ यहाँ से। वो कहता है मैं और तुम एक ही तो है, मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं आ ही जाऊंगा। वो उसे डरा रहा था कि तभी युंजय एक कार से उसे उड़ा देता है एंड उसे मार देता है। यानी होने पहले युंजय को नहीं मारा था, वो जिंदा था एंड यहाँ उसने हो को मारकर ह्यूबन को बचा लिया। या फिर यूं कहें ह्यूबन की एक पर्सनैलिटी ने दूसरी को मारकर उसकी रियल पर्सनैलिटी को बचा लिया। इसके बाद युंजय ह्यूबन से कहता है आई एम रियली सॉरी, जो भी मैंने तुम्हारी बहन के साथ किया आई विश उससे मैं माफी मांग सकता। इसके बाद वो रियलिटी में आ जाती है एंड डॉक्टर हमें इसके बाद क्या हुआ वो सब कुछ बताते हैं। वो कहते हैं ह्यूबन ने अपनी सारी पर्सनैलिटी से काबू खो दिया था। वो हर वक्त ह्यूबन बनकर रोती, अफसोस करती कि उसकी वजह से उसकी बहन की मौत हो गई एंड वो अगर इसी पर्सनैलिटी में रहती तो शायद रोते हुए वो मारी जाती एंड इसलिए डॉक्टर उसे मिनसुन की पर्सनैलिटी से रिप्लेस कर देते हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है ह्यूबन की बॉडी में मिनसुन को। अब वो मिनसुन थी विद न्यू लुक एंड वो नए स्कूल जा रही थी। वहां पर हम ही को देखते हैं जो इन तीनों के अलावा चौथी रियल कैरेक्टर थी। वो डॉक्टर की इसमें हेल्प करती है एंड लास्ट सीन एकदम शुरुआत की तरह था। कॉमिक बुक पढ़ते हुए मिनसुन जा रही थी एंड ही उससे बात करती है। बाद में डॉक्टर से मिलते हैं एंड वो उसे अपना फ्रेंड समझती है एंड कहती है पता है मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। यही नहीं आजकल मुझे सपने आ रहे हैं, वो सब कुछ रियलिटी लगती है। वो कहता है उन्हें भूल जाओ पर तभी वो वही लाइटर निकालती है जो हो ने उस लड़की को दिया था एंड ये सीन के साथ कहानी खत्म हो जाती है। हम इस उलझन में छोड़कर कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, वो लाइटर उसके पास रियलिटी में कैसे आया। तो मैं एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब देता हूँ। हो को मारने के बाद वो फाइनली ह्यूमन बनती है लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, बाद में वो मिनसुन बन जाती है क्योंकि तभी वो अपनी गिल्ड से बाहर निकलकर सरवाइव कर पाती है। एंड इस पर्सनैलिटी के साथ एंड में वो लाइटर दिखाने का मतलब था कि शायद अब तक हो मरा नहीं है या फिर हो सकता है कि अब तक ये पर्सनैलिटीज का खेल खत्म नहीं हुआ एंड ह्यूमन के अंदर अब भी कुछ पर्सनैलिटी जिंदा हो, खासकर हो वाली, जिस वजह से उसने ये लाइटर जाकर ले लिया हो। अभी एक ओपन एंडिंग है, तुम सभी अपने अपने इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।